गांव में पहुंचे थे। वहां लोग उन्हें सुनने इकट्ठा हुए। एक आदमी ने उन्हें अपशब्द कहे, तुम झूठे हो, धोखेबाज, खुद को भगवान कहने वाले। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। लोग चौंक गए। भगवान, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? लोग बोले, उपहार तो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, बस वैसे ही, मैंने उसकी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो अब वो गाली मेरी नहीं है, उसकी है। सबल फूट फूट कर रो पड़ा। मैं भी वही कर रहा हूं। हर गाली, हर अपमान को पकड़ कर रख रहा हूं और खुद को जलाता जा रहा हूं। भिक्षु बोले, समय चाहे कैसा भी हो सबल, तू अगर बाहर की हलचल से खुद को जोड़ता रहेगा तो तू कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जब तू भीतर की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तूफान भी तुझे हिला नहीं पाएगा। भिक्षु ने सबल को 3 बातें बताईं जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थीं। सब कुछ अस्थायी है, चाहे दुख हो या सुख। दुख आया है जाएगा, सुख आया है जाएगा। तू नहीं बदलेगा अगर तू स्थिर रहना सीख जाए। प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीखो। गुस्से में, डर में, दुख में जो पहला जवाब आता है वो अक्सर गलत होता है। बुद्ध कहते थे, एक सांस लो, फिर उत्तर दो। भीतर की आवाज को सुनो, बाहर की नहीं। दुनिया बोलेगी, तेरे बस का नहीं। मन कहेगा, मैं कर सकता हूं। फैसला उस आवाज का होना चाहिए जो अंदर से आती है। वो कहते हैं ना, जैसे ही तुम अपने अंदर शांति ढूंढने लगते हो, जीवन तुम्हें वही चीज सामने लाकर खड़ा कर देता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। सबल की जिंदगी अब थोड़ा सुकून देने लगी थी। रोज पहाड़ पर बैठना, भिक्षु से बातें करना, बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान लगाना। शांति धीरे धीरे अंदर घर करने लगी थी। लेकिन एक शाम सबल जैसे ही नीचे गांव लौटा, कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े थे, गुस्से में। उनमें से एक ने कहा, कर्ज चुकाने का वक्त खत्म हो गया है सबल, अब घर बेच दो या खेत। सबल की मां अंदर बीमार पड़ी थी। घर में खाने को अनाज नहीं था और अब यह। वो अंदर से कांप गया। वही पुराना डर, वही बेबसी फिर से सामने खड़ी थी। सबल घर के पीछे एक सूखी जमीन पर जाकर बैठ गया। न आंखों में आंसू थे, न मुंह से आवाज, बस दिल की धड़कनें तेज थीं। वो बड़बड़ाया, बुद्ध कहते हैं शांत रहो, लेकिन अब क्या करूं? अभी शांति की बात करूं? उसी वक्त भिक्षु वहां आ पहुंचे, जैसे जीवन ने सबल की पुकार सुन ली हो। भिक्षु ने पूछा, तू डरा हुआ है? सबल बोला, हां, और इस बार बहुत गहरा डर है। अब की बार सिर्फ जिंदगी नहीं, मां की सांसें भी दांव पर हैं। भिक्षु कुछ देर चुप